अब आइए आपको तीव्र गति से दिखाते हैं बाढ़ बारिश से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरें। देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ का कहर। आज भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, यूपी, दिल्ली और हरियाणा समेत 12 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। कल दिन में हुई झमाझम बारिश के बाद बढ़ी लोगों की मुश्किलें। राजेंद्र नगर, राजाजी मार्ग, पंत मार्ग समेत कई इलाकों में भरा पानी। आज भी येलो अलर्ट जारी। दिल्ली के पास नोएडा में भी भारी बारिश के बाद हालात बिगड़े। सेक्टर 9 और 62 में सड़कों पर पानी भरने से लोगों को दिक्कत हुई। गाजियाबाद के भी कई इलाके हुए जलमग्न। गुरुग्राम के सेक्टर 50 राजीव चौक के पास जलभराव की समस्या। पानी भरने से जाम लगा। ट्रैक्टर और पंप की मदद से पानी निकालते कर्मचारी दिखाई दिए। मूसलाधार बारिश के बाद गुरुग्राम की सड़कें बनी तालाब। शीतला माता मंदिर के पास सड़कों पर लगा घुटने तक पानी और गाड़ियों की आवाजाही में आई दिक्कत। वाराणसी से राहत वाली खबर। धीरे धीरे कम होता जा रहा है गंगा और वरुणा नदियों का जलस्तर, लेकिन अभी भी पानी में डूबे हुए हैं बनारस के तमाम घाट। हिमाचल के मंडी में नहीं थम रहा आसमानी कहर। भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर। आज भी भारी बारिश की चेतावनी। नदी नालों से दूर रहने की चेतावनी जारी। हिमाचल के ऊना में पानी के तेज बहाव में बही कार। हादसे में एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत। अभी भी एक शख्स लापता। रेस्क्यू के लिए गए एक शख्स का इलाज जारी। ऊना के ही दूसरे इलाकों में भी जल का तांडव। बाधड़ी औद्योगिक क्षेत्र में बारिश का पानी घुसा। शहर की सड़कें बनी तालाब। लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। हिमाचल के चंबा में लैंडस्लाइड से हड़कंप। सड़क पर गिरा पहाड़ का एक हिस्सा। पत्थर और मलबा आ जाने से होली मार्ग पर गाड़ियों की आवाजाही बंद। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के नाहन में मार्कंडे नदी के किनारे मौजूद हनुमान मंदिर नदी में समाया। लगातार हो रही है मूसलाधार बारिश और कई इलाकों में भरा है पानी। हिमाचल के ही कांगड़ा में कुदरत का कहर दिखाई दिया। भारी बरसात के बाद सड़कें तहस नहस हो गई। सड़कों पर दिखी मोटी मोटी दरारें और बड़े बड़े गड्ढे। शिमला में भारी बारिश से हाहाकार। बारिश के साथ ही तारापुर गांव में बहकर आया मलबा। किसानों के पेटियों में रखे हुए सेब हुए खराब। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के तुंगनाथ घाटी में मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही। नदी के उफान पर आने से खतरे में कई परिवार हैं। चोपता को जोड़ने वाली सड़क पर दरार दिखाई दी। उत्तराखंड में केदारनाथ पैदल रास्ते पर गिरा पहाड़ का बड़ा हिस्सा। मंदाकिनी नदी में आया सैलाब। इलाके के लोगों में दहशत का माहौल। उत्तराखंड के रुड़की में तेज बारिश से लोगों की मुसीबत बढ़ी। कई घरों में घुसा बारिश का पानी। रुड़की देहरादून हाईवे पर भी पानी ने कब्जा जमाया। हरिद्वार में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है गंगा। निचले इलाकों में मंडराया बाढ़ का खतरा। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। पंजाब के पटियाला में 1 घंटे की बारिश ने खोली नगर निगम के दावों की पोल। सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार थमी। नगर निगम पर फूटा लोगों का गुस्सा। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ भी डूबी बारिश के पानी में। शहर की सड़कों पर तालाब जैसा मंजर। गाड़ियों की आवाजाही में आई मुश्किलें। हरियाणा के अंबाला में आफत बनकर बरस रहे हैं बादल। 4 घंटे की बारिश में पूरा शहर जलमग्न हुआ। आला अधिकारी दल बल के साथ उतरे सड़कों पर। हालात देखकर डिप्टी कमिश्नर ने अधिकारियों की क्लास लगाई। जयपुर के कानोता बांध में फिसलने की वजह से 5 दोस्त डूबे। एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने अब तक 4 शवों को बाहर निकाल लिया है। एक की तलाश जारी। राजस्थान के कानोता बांध 23 साल बाद पानी से लबालब भरा हुआ दिखाई दिया। बांध में पानी आने से नदी का दायरा 8 किलोमीटर तक बढ़ा। जान जोखिम में डालकर बाढ़ का नजारा देख रहे हैं लोग। वायनाड से आई तबाही की खौफनाक तस्वीरों के बाद अब भी लापता लोगों की तलाश जारी। मलबे से निकाले गए लावारिस शवों का किया गया सामूहिक अंतिम संस्कार। बिहार के कटिहार में बाढ़ ने दी दस्तक। कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए लोग मजबूर हुए। प्रशासन ने मदद पहुंचाई, लेकिन लोगों ने भी प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। दिल्ली के न्यू अशोकनगर में एक स्कूल की दीवार गिरी। हादसे में कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। बारिश के बाद एक तरफ झुक गई थी सरकारी स्कूल की दीवार। अब आइए तीव्र गति से आपको दिखाते हैं राजनीति की तमाम बड़ी खबरें। हिंडनबर्ग ने सेबी प्रमुख को लेकर पोस्ट में फिर से दावा किया। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, सेबी चेयरपर्सन ने अपनी सफाई में आरोपों को कुछ हद तक स्वीकारा।
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर राहुल गांधी ने पूछे सवाल, पूछा अब तक सेबी चीफ ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, निवेशकों के पैसे डूबे तो कौन जिम्मेदार होगा, क्या सुप्रीम कोर्ट लेगा संज्ञान। राज्यसभा में बीजेपी सांसद महेश जेठमलानी का बयान, सेबी को गहराई से करनी चाहिए इस मामले की जांच। हिंडनबर्ग रिपोर्ट का मकसद देश के शेयर बाजार को अस्थिर करना। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट, शेयर बाजार में निवेश को लेकर सुरक्षा की भावना बेहद जरूरी है, सेबी को करनी चाहिए मामले की निष्पक्ष जांच। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर ममता की पार्टी भी हमलावर हुई। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने मांग की, जेपीसी और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। आज मामूली गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार, शेयर मार्केट में करीब 246 पॉइंट की गिरावट, सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट। चुनाव आयोग की टीम का आज से 2 दिन के लिए चंडीगढ़ दौरा, हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा होगी, सियासी दलों के प्रतिनिधियों से भी टीम करेगी मुलाकात। पटना में बिहार बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक, राज्यसभा की 2 और विधानसभा की 4 सीट पर उपचुनाव होना है, बीजेपी नेताओं ने मंथन किया। विशेष दर्जे की मांग को लेकर बिहार कांग्रेस आज से शुरू करेगी आंदोलन, केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। हरियाणा के हिसार में सुनीता केजरीवाल बोली, भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात, विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने वाले पूर्व पीएम शेख हसीना को छोड़ना पड़ा देश। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने कसी कमर, मनीष सिसोदिया विधायकों के साथ आज करेंगे बैठक, 14 अगस्त से पदयात्रा पर निकलेंगे मनीष सिसोदिया। कल भी दिल्ली विधानसभा चुनाव पर सिसोदिया के घर आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने मंथन किया, सौरभ भारद्वाज, आतिशी, गोपाल राय, संदीप पाठक समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव की हलचल तेज, मुंबई में बीजेपी की बैठक हुई, देवेंद्र फडणवीस समेत बीजेपी के आला नेता मौजूद रहे, चुनाव की तैयारियों पर मंथन हुआ। मराठा आरक्षण के नेता मनोज जरांगे ने डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस को चेतावनी दी है, कहा मराठों पर हमला बंद करे सरकार, वरना नहीं होने दिया जाएगा कोई सरकारी कार्यक्रम। पुणे में एक सभा को संबोधित करने के दौरान मनोज जरांगे बेहोश हो गए, अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा, आज भारत मंडपम में होने वाली सड़क परिवहन मंत्रालय की समीक्षा बैठक में होंगे शामिल, नितिन गडकरी करेंगे मीटिंग की अध्यक्षता। लद्दाख में करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी लेह के नेताओं ने बैठक की, लद्दाख में विधानसभा देने की मांग को लेकर फिर से आंदोलन शुरू करने की चेतावनी। गुजरात के सूरत में निकाली गई तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल और गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत गोवा के मुरगांव में बीजेपी ने भी निकाली तिरंगा रैली, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी यात्रा में हुए शामिल। रक्षाबंधन के लिए पीएम मोदी के लिए पाकिस्तान की कमर जहां ने अपने हाथों से मोती और हीरो की बनाई राखी, इस बहन की भेजी राखी को पिछले 30 साल से कलाई पर बांधते हैं नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का मंडला दौरा, लाडली बहनों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया, कई बहनों ने मुख्यमंत्री को राखी भी बांधी। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के डांस का वीडियो वायरल, किश्तवाड़ में एक शादी समारोह में दुपट्टा ओढ़कर थिरकते हुए दिखाई दिए फारूक अब्दुल्ला। ओडिशा में आलू संकट पर राजनीति गरमाई, कांग्रेस नेता विजय पटनायक बोले, यूपी, पंजाब और दूसरे राज्यों से आलू मंगवाने की सरकार की पहल से समस्या दूर नहीं हुई। अब आइए आगे बढ़ते हुए तीव्र गति से आपको दिखाते हैं बांग्लादेश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। ओडिशा के भद्रक में पुलिस हिरासत में 6 संदिग्ध पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिक होने के शक में हिरासत में लिया, स्थानीय लोगों ने दी थी पुलिस को जानकारी, पुलिस कर रही है संदिग्धों से पूछताछ। भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश, पकड़े गए 11 बांग्लादेशी नागरिक, त्रिपुरा मेघालय में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कर रहे थे घुसपैठ, बीएसएफ ने हिरासत में लिया। अवैध रूप से भारत में आया बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, उत्तराखंड के रुड़की में पुलिस ने पकड़ा, कैंट इलाके में घूमते हुए पुलिस ने अरेस्ट किया, दुकानदारों ने दी थी पुलिस को जानकारी। पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ, 3 महीने पहले अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुआ था आरोपी, बांग्लादेश से पैसे कमाने के लिए भारत पहुंचा था, बेनापुर सीमा के जरिए घुसपैठ की। शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद का एक्स पर पोस्ट, उनकी मां ने पीएम पद से इस्तीफा देने को लेकर कोई बयान नहीं दिया, ऐसी तमाम बातें सिर्फ अफवाह।
बांग्लादेश के चीफ जस्टिस उबैदुल हसन का इस्तीफा। प्रदर्शनकारियों ने ढाका में सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला। चीफ जस्टिस समेत सभी जजों पर बनाया गया इस्तीफे का दबाव। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ टोरंटो में भी विरोध प्रोटेस्ट मार्च में हिंदुओं के अलावा ईसाई और यहूदी समुदाय के लोग भी हुए शामिल। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के विरोध में मथुरा में प्रदर्शन किया गया। हिंदुवादी संगठन और साधु संतों ने निकाली हिंदुत्व एकता रैली। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग। रांची में बंगाली एसोसिएशन उतरा सड़कों पर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के विरोध में प्रोटेस्ट किया। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में भी हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोगों ने प्रोटेस्ट किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ विरोध किया गया। हिंदुओं पर अत्याचार बंद करने की मांग की गई। बांग्लादेशी हिंदुओं पर हमलों को लेकर साधु संत चिंतित। हरिद्वार में संतों ने बैठक बुलाई। अखाड़ा परिषद के संतों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल का ट्रेलर लॉन्च किया। बांग्लादेशी परिवार पर बनी है फिल्म में दिखेगी बांग्लादेश के हालात और पश्चिम बंगाल की उथल पुथल की पूरी कहानी।